जोगिंदरनगर में शुक्रवार को आपदा प्रभावितों का एक शिष्टमंडल जिला परिषद कुशाल भारद्वाज के साथ स्थानीय एसडीएम से मिला और उनके माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। शिष्टमंडल में कुंडुनी, नेरघरवासला, बुरला मरोला, निक्का ठाणा, कोटला आदि गांव के आपदा प्रभावित शामिल रहे। ज्ञापन सौंपने के बाद कुशाल भारद्वाज ने कहा कि जिनके घर पूर्ण रूप से नष्ट हो गए हैं उनको सरकार की तरफ से मुआवजे का प्रावधान है, लेकिन जिनके घरों में दरारें आई है या घर रहने के लायक नहीं रहे हैं उनके लिए भी मुआवजे की जोरदार मांग उठाई गई है। वहीं प्रभावितों ने एक आवाज में मांग उठाई कि सरकार उन्हें जमीन के बदले जमीन मुहैया कराए, अन्यथा वे ठोस कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। जिला पंचायत के कुंडनी और नेरघरवासला गांव, टीकरी मुशहरा पंचायत के बुरला मरोला और निक्का ठाणा गांव और कुछ अन्य प्रभावित जो इस बरसात में बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, जिनके मकान ढह गए या जिनकी गौशालाएं चली गई या जिनके मकान खतरे की जद में और उनको जो वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा, यानी कि पलायन करना पड़ा, या वो जो है अन्यत्र कहीं पर शिफ्ट किए गए या दूसरे मकानों में रह रहे हैं कहीं किराए पर या शिविरों में रह रहे हैं, उन सारे प्रभावितों का एक डेलीगेशन लेकर के हम किसान सभा की तरफ से आज माननीय एसडीएम से मिले और एसडीएम साहब के माध्यम से हमने जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को ज्ञापन भेजा। हमारी मांग ये है कि 7 लाख का मुआवजा जो सरकार ने डिक्लेयर किया है वो उन सारे प्रभावित परिवारों को मिलना चाहिए जिनके मकान ढह गए हैं और जिनके मकान जो है खतरे की जद में, जो दोबारा वहाँ पे रहने लायक नहीं है। एक मांग हमारी ये है। दूसरा हमने मांग की है कि जो गौशालाएं ध्वस्त हुई है या जो क्षतिग्रस्त हुई है उसका जो है राहत मैनुअल के अनुसार मुआवजा दिया जाए और हर परिवार का जो सामान नष्ट हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। उसके साथ साथ मनरेगा की स्पेशल डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत जो है 1-1 लाख रुपए की काउ शेड जो है सबके डाले जाएं। और दूसरी हमने मांग की है कि जब तक भूगर्भ विभाग, केंद्र की टीम और राज्य की टीम, संयुक्त टीम जो है निरीक्षण नहीं करती है इन सारे गाँवों का कि दोबारा ये घर रहने लायक है, ये जमीन रहने लायक है कि नहीं है, तब तक किसी प्रभावित को जबरदस्ती वहां न भेजा जाए। और इसलिए हमने मांग जोड़ी है कि जो किराया सरकार ने घोषित किया कि 5,000 रुपये प्रति महीना हम हर उस परिवार को देंगे जो कहीं ना कहीं जो है किराए के मकान में रह रहा है, तो हमारी मांग है कि जब तक लोगों के मकानों का निर्माण दोबारा नहीं हो जाता है तब तक उनको जो है किराया दिया जाए। अभी सरकार 6 महीने की घोषणा कर रही है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि तब तक वो दिया जाए। और उसके साथ साथ हमने भी मांग की है कि जो केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि 1980 का जो वन संरक्षण कानून है उसमें संशोधन किया जाए। 1980 का कानून ये जो है बड़ा एक अड़ंगा पैदा करता है और ये बात हम बार बार कह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की जो सारी वन भूमि वो केंद्र सरकार के अधीन चली गई है और न केवल वन भूमि बल्कि जो शामलात भूमि थी, जो कॉमन लैंड होती थी, कॉमन विलेज कॉमन लैंड थी, वो भी सारी जो है वन का हिस्सा हो गई है 1980 के कानून के अनुरूप। और आज हालात ये है कि हिमाचल में सरकार जिस मर्जी पार्टी की हो, जो मर्जी मुख्यमंत्री हो, लेकिन पिछले कई सालों से हिमाचल प्रदेश की सरकार 1 इंच भूमि भी किसी भूमिहीन को, किसी आपदाग्रस्त को या किसी और जो है कमजोर तबके के लोगों को या गरीबों को जो देने की स्थिति में नहीं है। तो हम ये सवाल बार बार उठा रहे हैं कि किस बात की सरकारें, अगर आपदा के दौरान जो लोग सब कुछ खो चुके हैं अगर उनको जमीन मिल दे सकती है, तब हमारी मांग है कि केंद्र सरकार 1980 के वन संरक्षण कानून में संशोधन करे, हिमाचल प्रदेश की भूमि को हिमाचल के हवाले करे और जो शामलात और दूसरी भूमि है जो उसके दायरे में लाई गई है उसको जो से बाहर निकाला जाए। और उसके साथ साथ हमें भी मांग कर रहे हैं कि जो 2006 चाहिए और ये भी हमने मांग उठाई है कि जो जगह रहने लायक नहीं रहेगी है, अगर कोई प्रभावित परिवार अपनी मलकियत भूमि का तबादला चाहता है तो उनकी जमीन के बदले उतनी ही जमीन उनको जो है सरकार उपलब्ध करवाए। ये भी मुख्य मांग हमने उठाई है। उसके साथ साथ कुछ समय से जो है जब से ये हादसा हुआ है खास करके नेरघरवासला में, तो बसें नहीं चल रही है वहां पर बस्ती के लिए, जिस कारण से रोजाना जो है सैकड़ों की तादाद में शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चे, रोजाना कहीं काम की तलाश में बाहर जाने वाले लोग या जो कर्मचारी हैं दूसरे लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कईयों के जो है रिश्तेदार आते हैं, लोगों ने खुद जो बाहर रह रहे हैं प्रभावित, उन्होंने वहां पर जाना होता है, तो बहुत दिक्कत आ रही है। तो हमने मांग की है, मेरी सुबह बात हुई अड्डा इंचार्ज से और जो आरएम साहब हैं कि उस बस को चलाए, और एसडीएम साहब से हमने मांग की है कि बसों को जो है सुचारू रूप से चलाया जाए, क्योंकि अभी और गाड़ियां वहां पर चल रही हैं। 3 मांगों को लेकर के मैं आए थे, लेकिन कुछ और शिकायतें लोगों की, क्योंकि अभी भी सबको जो है किराया नहीं मिल रहा है। तो हमने ये मांग उठाई है कि जितने भी प्रभावित परिवार हैं, अगर वो पहले दिन जो है अपने रिश्तेदार के घर चले गए रहने के लिए,
और वो शिविर में नहीं रहे, उनको भी जो है इसमें दर्ज किया जाए और उनको भी किराया मिलना चाहिए, उनका जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा उनको मिलना चाहिए। ये बहुत सारी मांगे सरकार से संबंधित है, लेकिन जो यहाँ पर एसडीएम साहब के करने लायक है वो इनको करनी है, तो ये मांगे हमने उठाई है। और सारे प्रभावित यहाँ पर जो कुंडली और नेत्रवासला के हैं सभी लोग हैं, और आप समझ सकते हैं किस पीड़ा से लोग गुजर रहे हैं। अपने जो जमा पूंजी है वो मकान के निर्माण के लिए लगाई, मकान छोड़ना पड़ा, जमीन छोड़ना पड़ी, अपने पशु छोड़ना पड़े, अपने जो है खेत खलिहान छोड़ना पड़े, गाय जो है हर किसी को जो है मुफ्त में दान करना पड़ी, ये हालात पैदा हुए। और इसी तरीके से जो बुल्ला मरहुल्ला और जो नीका ठाणा के जो निवासी हैं वो जो है 2.5 महीने से जो है शिविर में रहने पर मजबूर है। ऐसा ही कोटला में हुआ, ऐसा ही कई और जगह पर हुआ है। तो आप इनकी पीड़ा को भी जो है सुन सकते हैं इनसे, लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर जल्दी इन मांगों के ऊपर अमल नहीं हुआ तो हमारे पास और कोई चारा नहीं होगा। हम जो है संघर्ष का राह अपनाएंगे। और ये जो हमने सरकार को ज्ञापन भेजा, ये पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता की ये स्थिति है जहाँ पे प्रभावित है, और इस पे अगर जल्दी अमल नहीं होता तो हम जो है राज्य स्तर पर भी एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है सरकार के द्वार पर शिमला में करेंगे। और अगर मुनासिब हुआ तो तब हम जो है सरकार के साथ और मुख्यमंत्री के साथ वहां पर बैठक भी इस मुद्दे के ऊपर करेंगे। मैं कुंडी का स्थायी निवासी हूँ, ग्राम पंचायत नेत्रवासला से। हमारी मांग है कि जमीन के पहले जमीन मिल जाए, जिनके मकान में क्षतिग्रस्त है उनको तो खैर सरकार मुआवजा दे रही है। कुछ लेके 1,30,000 रुपये उनके अकाउंट में डाला हुआ है, लेकिन जो खड़े मकान है उनके लिए भी कुछ ना कुछ प्रावधान होना चाहिए, उनको कुछ ना कुछ देना चाहिए। जमीन वगैरह दिए, मकान रहने के लायक है नहीं है उसका सर्वे। और दूसरी बात, पहला नंबर से है कि जब भी कोई टीमें आएगी जो जमीन का हवाला देखने आएगी या क्या करना है उनको, क्या नहीं करना है, निरीक्षण करना है, उसका भी हमें कुछ मालूम होना चाहिए कि कब टीमें आ रही है। ऐसा ना हो कि हम कहीं और है और टीम आके के चले जाए। ये जो भी जमीन का जो मालिक है, घर का मालिक है, उनको किसी न किसी को इतला होना चाहिए ताकि भी हमारी टीमें वहाँ पर मौके पर आ रही है। दूसरा बिजली पानी का भी है। पानी का समस्या ऐसा है कि हमारे जो कुंडनी वार्ड है उसका पानी बिल्कुल कट हो गया है। तो मैं माननीय सिंचाई विभाग से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ, माननीय एसडीओ साहब से, माननीय जेई साहब से भी, कि उस पानी को भी सुचारू रूप से कहीं ना कहीं से उसको उपलब्ध करवाया जाए, ताकि हम जब वहाँ जाते तो पीने पानी का हमें तो दूर से ये वो कैनी भर के पानी की गुजारी पड़ती है। बिजली का समस्या ऐसी है, तो बिजली पानी का भी समस्या। और तो सब मेन बात यह है कि बस का चालू होना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चे स्कूल को जाते हैं, आते जाते हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जब बाजार आना है, बच्चे साइकिल एग्जाम लगे हुए बच्चों के, तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि कई बार नहीं पहुँचता जल्दी। तो इसलिए टाइम इसलिए बस भी चलाई जाए, जैसे पहले चलते है उन्हीं रूटों में चली जाए। जब छोटी गाड़ी आ रही है तो बड़ी गाड़ी में चलनी चाहिए। यही हमारी मांग है, बाकी हमारी मांग है कुछ नहीं है। बाकी सरकार से जो अल्टीमेटम भेजा है माननीय हमारे लाल बहादुर जी के माध्यम से और माननीय दंडाधिकारी एसडीएम महोदय से के खाना का रहने वाला हूँ जी। और हाँ, हमारी जो समस्या है वहाँ पर स्लाइडिंग की वजह से ऊपर नीचे स्लाइडिंग हो रही है, और वहाँ रहने के लायक जो ज़मीन नहीं है। बहुत सालों से हमें ये परेशानी आ रही है कि हम चाहते हैं कि सरकार से कि हमें वहाँ से उठा के कहीं दूसरी जगह भूमि दी जाए, और सरकार से हमारी यही उम्मीद रहेंगी और यही प्रार्थना करते हैं।